कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक दिन खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इस तरफ से मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खड़गे जी ने मुझसे कहा कि इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम से बेचने। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। हमें तो आदत हो गई है, आजकल पार्लियामेंट में भी कभी कभी इसी तरह माइक बंद हो जाता है ना, तो हम अपना माइक खुद ही सेट करते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में एक नाम आएगा, आपको मजा आ जाएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। असेंबली है, हल्का है, खुशी की बात है कि रमेश जी जैसा एक नेता पहले भी आपकी खिदमत करता रहा है और आने वाले दिनों में भी आपकी खिदमत करेगा। मैं 10 मिनट आपके सामने हूं क्योंकि इसके बाद अगली 3 जनसभाओं के लिए पहुंचना है। मैं थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि इस सभा में, इस जलसे में हर मजहब के, हर धर्म के, हर जात के, हर समाज के लोग बैठे हैं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आने वाली 20 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पुणे के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये लड़ाई सीधे सीधे 2 ताकतों के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कल तक ये नारा लगा रही थी लोकसभा चुनाव में कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो भाजपा के लल्लू सिंह हो, चाहे भाजपा के अरुण गोविल हो, चाहे भाजपा की दिया मिर्धा हो, इनके भाषण उठा के देख लीजिए लोकसभा के कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलने का नारा लगाती रही भाजपा पूरे लोकसभा चुनाव में, लेकिन भला हो भारत की जनता का। मैं सैल्यूट करता हूं देश की आवाम को जिसने 400 पार का नारा लगाने वालों को लाके 240 पे ऐसा पटका कि अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। उन्हें उधार की 2 बैसाखियां लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। अब एक बैसाखी छिटकी तो दिल्ली वाली सरकार की सांस अटकी, और क्या पता महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा अच्छा हो जाए तो बिहार वाले बाबू तो खिसक ही लेंगे, उनका तो इतिहास भी रहा है। तो अगर आपको लगता है कि 20 तारीख को आपको सिर्फ एक आमदार चुनने के लिए घर से बाहर निकलना है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। ये चुनाव इतना छोटा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये सिर्फ एक आमदार का चुनाव नहीं है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिनका नारा है बटेंगे, कटेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, जला देंगे। और एक तरफ हम खड़े हैं जिसका नारा है कि आइए
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनकी गारंटी है कि अगर वो जीतेंगे तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा। एक तरफ महाविकास अघाड़ी खड़ी है जो कह रही है कि हम जीतेंगे तो देश के किसानों का कर्जा माफ होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोच रहा है कि महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये महाराष्ट्र वीर शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। ये किसी इशारों पे नाचने वाली धरती नहीं है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं राज्यसभा में। मैं आपका खासदार हूं। मेरी उम्र बहुत कम है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो अभी बच्चे जैसा है, लेकिन मैं बातें थोड़ी बड़ी बड़ी करूंगा आपके सामने। उम्र मेरी भले कम है। मैं रमेश जी के बारे में हमेशा से बहुत तारीफें सुनता रहा हूं। बड़ी खिदमत की है, मिनिस्टर रहे हैं सरकार में, और मैं जब जब इनको देखता रहा हूं या जब जब इनके बारे में राजनीतिक गलियारों में सुनता रहा हूं तो मुझे एक शेर याद आता रहा है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक इंसान जो उसूलों के साथ जीता रहा, एक इंसान जो मानवता के, इंसानियत के साथ जीता रहा, आज वो आपके सामने अपना दामन फैला के आपसे वोट की अपील कर रहा है। तो यहां जितने भी समाज के लोग बैठे हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहता हूं कि सियासत बहुत ड्रामे की चीज है। बहुत चेहरा कुछ और है, नकाब कोई और है, लेकिन इसी सियासत में अच्छे लोगों की भी तो जगह बनती है और उनको आगे लाने की जिम्मेदारी किसकी है? यहां अकलियतों के लोग बैठे हैं, यहां सिख समाज के लोग बैठे हैं, जैन समाज के लोग बैठे हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग बैठे हैं, मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, दलित समाज के लोग बैठे हैं। मैं सबसे एक बात कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन हूं। दुनिया के किसी भी देश में जब भी लोकतंत्र कमजोर होगा, जमहूरियत कमजोर होगी, आईन कमजोर होगा, तो सबसे पहली चोट जो पड़ेगी वो अकलियतों को पड़ेगी। इसलिए छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे फायदे, छोटी छोटी नाराजगी किनारे रखिए। लड़ाई सच में भारत के संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। नारा लगाया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, नारा लगाया था 2014 में ना। फिर हुआ क्या? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर हो गया। जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 का हो गया। मैं तो एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने से भाजपा के एक मिनिस्टर भाषण दे रहे थे, बोले हम गरीबी मिटाएंगे। हमने कहा शर्म करो, आप क्या गरीबी मिटाओगे? अरे आप तो वो लोग हो जो आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं। आपको हक नहीं है गरीबी और महंगाई पे बात करने का। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, और चूंकि यह सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, इसलिए भी मैं यहां खास तौर से दलित समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि संविधान से खतरा हट गया है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। अभी भारत की सरकार ने आने वाले 26 नवंबर को, मीडिया के साथी से नोट करेंगे जो मैं कह रहा हूं, ये आपके काम की चीज है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का फैसला किया है पार्लियामेंट ने। मुझसे एक मीडिया के साथी ने कहा, इमरान साहब आपके नेता राहुल गांधी जी नारा लगाते थे, अब देखिए सरकार मनाने जा रही है, आपसे मुद्दा छीन लेंगे वो संविधान बचाने का। हमने कहा आप गलतफहमी के शिकार हैं, ये हमारे नेता का डर है कि उन्हें संविधान दिवस मनाना पड़ रहा है। ये राहुल गांधी का डर है कि उन्हें संविधान दिवस मनाना पड़ रहा है। हालांकि वो सरकारी तौर पे संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन इनके झांसे में नहीं आना। देश के दलित भाइयों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों, महिलाओं, इनके झांसे में नहीं आना। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। 2014 में जब पहली बार पार्लियामेंट में आए थे तो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे अपना मत्था रखा था नरेंद्र मोदी जी ने, वो फोटो उठा के देख लेना। उस पार्लियामेंट की जो धूल थी उसको अपने माथे से लगाया था।
और उसके 8 साल बाद वो पार्लियामेंट ही बदल दी। हमने कहा इस बार संविधान को माथे से लगाने जा रहे हैं, खतरा और बड़ा है, इसलिए सबको बहुत होशियार रहना है। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा साथियों कि मैं पाथरी से लेकर के, श्रीरामपुर से लेकर के, जालना से लेकर के, नांदेड़ होते हुए, रावेर होते हुए यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा हूं। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस अघाड़ी की हवा चल रही है। एक तरफा माहौल है पूरे सूबे में। ऐसे में आप जब 20 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे तो ये सोच के मत जाइएगा कि सिर्फ एक आमदार चुनने जा रहे हो, ये सोच के जाना कि आने वाली सरकार में एक मजबूत कैबिनेट मिनिस्टर चुनने जा रहे हो। हाथ के कंधे के सामने वाला बटन दबा करके घरों से बाहर निकलिए। और ये जो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खेलने वाले लोग हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब का पिछले 2 दिन से बैग चेक किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर में जा करके ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसका बदला लेने का चुनाव है ये। जिस तरह से यहां से एयरबस से लेकर के फॉक्सकॉन तक की फैक्ट्री को गुजरात लेके जा रहे हैं, उसका बदला लेने का चुनाव है ये। महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि रमेश जी को जिताइए, इन्हें असेंबली पहुंचाइए। ये यहां पर असेंबली में आपके लिए लड़ेंगे, अपनी सरकार से भी जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे, और मैं वहां देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके लिए लड़ूंगा। एक जिताओ, एक साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है क्या? इससे अच्छा फायदे का कोई सौदा नहीं है। आमदार जिताओ, खासदार साथ में पाओ। जब भी इनकी निधि कम पड़ जाएगी आपके इलाके के डेवलपमेंट के लिए, मैं वादा करके जा रहा हूं कि रमेश जी आप मुझसे कहिएगा, मेरा लेटर पैड ब्लैंक आपके पास होगा। इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए जब भी निधि की जरूरत होगी तो मेरा खासदार का जो फंड है वो भी मैं आपको देने को तैयार रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। बहुत वक्त नहीं है मुझे, मैंने कहा ना जाना है, हम पहले से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और अभी लगातार ढेर सारी सभाएं करनी है। मैं यहाँ माएं बहनें बैठी हैं, मैं उनसे खासतौर से अपील करूंगा। उनकी गारंटी क्या है? आएंगे, भाजपा का कोई भी नेता आपके बीच में आए, आप उनका भाषण सुनने जाओ, वही हिंदू मुसलमान 370 घुसपैठिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई भी विकास की बात नहीं। आपके घर में चूल्हा कैसे जलेगा इसके बारे में कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, महाविकास अघाड़ी क्या कह रही है? सरकार बनने दीजिए, आपके अकाउंट में डायरेक्ट 3000 रुपया महाविकास अघाड़ी देने की गारंटी दे रही है। 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा। जिंदगी में इलाज से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। जब हम बीमार होते हैं, हमारे परिवार का कोई बीमार होता है, हम उसका इलाज नहीं करवा पाते तो उस वक्त कितनी बेबसी होती है। अब सरकार हमारी क्या कह रही है कि सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा फ्री देंगे। परिवार में कोई भी बीमार होगा, 1 रुपया इलाज के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है माओ बहनों कि इन्होंने सिर्फ महंगाई दिया। सुबह आप जब रसोई में जाती हैं और चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर ऑन करती हैं ना, तो वो 1000 रुपए वाला जो गैस सिलेंडर जलता है ना, तो उसके साथ आंसू भी निकलता है। महंगाई कम करना है, गैस सिलेंडर सस्ते में लेना है, इस देश से, महाराष्ट्र से खासतौर से नफरत खत्म करनी है, तो आइए कांग्रेस पार्टी के साथ चलिए, महाविकास अघाड़ी के साथ चलिए। अगर धोखे से भी आप उम्मीद करते हो कि भाजपा से मोहब्बत और प्यार, अमन, भाईचारे की बात होगी तो गलतफहमी है। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, नहीं मिलनी है वहां। ये किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। मैं कल नांदेड़ में भाषण दे रहा था, मैंने कहा ये जो महाराष्ट्र की महायुति की सरकार है, ये धोखेबाजों की सरकार है। सामने से एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ, बोला खासदार साहब एक लफ्ज और जोड़िए। मैंने कहा बताओ। बोला ये धोखेबाजों के साथ साथ खोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा ये देखिए, महाराष्ट्र का बच्चा जानता है ये किस तरह से। ये भी सही है, सरदार जी ने जो बात बताई है वो भी पत्थर की लकीर समझिए। आज से ये बात भी बोली जाएगी। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस इलेक्शन में
रमेश भाई को जिताइए। इनकी जमानत लेने के लिए मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आया हूं। ये आपका काम करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपको कभी लगे कि ये आपके लिए आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, तो मेरे घर का दरवाजा 24 घंटे खुला है। आना, मेरा गिरेबान पकड़ के कहना कि मैंने इमरान प्रतापगढ़ी आपके कहने पे वोट दिया था, मेरा काम करवाइए। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इनसे भी लड़ूंगा उस वक्त, क्योंकि मैं सियासतदान बाद में हूं, पहले शायर हूं। तो मैं उस तेवर को बचा के रखता हूं। मुझे लगता है कि मुझे अपने लोगों से भी लड़ना है, आवाम के लिए, तो मैं वहां भी लड़ता हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रमेश भाई अच्छे आदमी है, सच्चे आदमी है, नेक आदमी है। और जो हमारे पास सर्वे है, जो दिल्ली के गलियारों में चर्चा है, रमेश जी इस सीट को बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। कोई कोर कसर रह भी गई हो तो आज से मैं आ गया हूं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, और माओ बहनों आपसे भी, आप चाहे तो फिर घर का एक वोट इधर उधर नहीं जा सकता। 20 तारीख को सुबह जब घर वाले चाय मांगे तो आप कहना कि आज चाय नहीं मिलेगी, पहले जाओ हाथ के पंजे का सामने बटन दबाओ, उसके बाद लौट के आओ, तब चाय मिलेगी। आप ये कर लेंगी ना, तो एक वोट भी इधर उधर नहीं जाना है, एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। भाजपा को वोट देने का मतलब है नफरत के साथ खड़े होना, मोहब्बत के साथ खड़ा होना है, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना है, देश की एकजुटता के साथ खड़ा होना है। बहुत शुक्रिया, फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। आज चूंकि हाँ सुना देता हूं, नहीं सुनाऊंगा तो अच्छा, आपका हुक्म तो पूरा ही करना पड़ेगा। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैं आजकल पार्लियामेंट में जब खड़ा होता हूं ना, तो सामने जब मोदी जी आते हैं पार्लियामेंट में, तो मैं बस उनको उनके भाषण याद दिलाता हूं। याद करिए, आपने 2014 में कहा था, भाइयों बहनों मैं देश के खजाने को नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा, मुझे चाबी सौंप दो तिजोरी की, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। और फिर मैं उनसे वहां खड़ा होकर पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक दिन खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इस तरफ से मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खड़गे जी ने मुझसे कहा कि इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, उनका काम से बेचने का। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। हमें तो आदत हो गई है, आजकल पार्लियामेंट में भी कभी कभी इसी तरह माइक बंद हो जाता है ना, तो हम अपना माइक खुद ही सेट करते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में एक नाम आएगा, आपको मजा आ जाएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। रमेश भाई इधर आइए। जब तक ये रस्म पूरी नहीं होती ना, मुझे लगता है कुछ अधूरा अधूरा छूट गया। देखिए, इलेक्शन सिर्फ वोट दे देने का नाम नहीं है। चुपचाप घरों से निकल करके 20 तारीख को ईवीएम की बूथ पे जाके वोट दे देने का नाम नहीं है।
इलेक्शन हौसले का नाम है, अपने प्रत्याशी के समर्थन का नाम है। हर चौराहे पर उसे ये कहने की जरूरत होती है कि तुम लड़ रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूं, वो राहत साहब का शेर है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। उस हौसले की जरूरत है रमेश भाई को। मैं चाहता हूं उठाइए एक एक हाथ अपना।